फ्रेंड, जय विद्री विशाल। कैसे हैं आप? आई होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। स्वागत है आपका मीट पूनम में। आज हम 42 साइज़ कुर्ती की कटिंग करेंगे। तो ये मेरे पास ये मैंने कुर्ती बनाई है 42 साइज में। इस पे ये पैच वर्क हो रखा है। कुर्ती की कटिंग का मैंने सबसे आसान तरीके से इसमें बताया है, परफेक्ट फिटिंग के साथ कैसे हम इसकी स्लीव्स निकाल सकते हैं और कैसे कुर्ती की कटिंग करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये मेरे पास 2 मीटर कपड़ा है। ऊपर से मैंने मार्क किया तो 2 मीटर में 2-3 इंच एक्स्ट्रा है इसमें। ये जो पैच लगा हुआ है ये बीच में लगा हुआ है, तो इस पैच को ऊपर से लगा है, इसे हम हटा देंगे पहले, क्योंकि हमारा कपड़ा काफ़ी वेस्ट जाएगा बीचों बीच फोल्ड करेंगे तो। और फिर हमें दोनों पार्ट अलग अलग कट करने पड़ेंगे, फ्रंट और बैक। तो इसलिए मैं पैच को हटाऊंगी और फिर इसकी कटिंग करेंगे। तो ये मैंने पैच को निकाल दिया है। बाद में हम अपने नेक लाइन के अकॉर्डिंग इसे स्टिच करेंगे, शेप में कटिंग करेंगे। तो ये मैंने रॉन्ग साइड कपड़े को पलट दिया है और लेंथ वाइज 2 फोल्ड किया और फिर विड्थ वाइज 4 लेयर में फोल्ड कर दिया है कपड़े को। तो बंद साइड मेरी इस तरफ है और खुली साइड दूसरी तरफ। यहाँ से हमें जो भी हमारा मेजरमेंट का बड़ा साइज़ है उसमें उसका 4th पार्ट करके उसमें 2.5-3 इंच एक्स्ट्रा या 2 इंच भी एक्स्ट्रा रख सकते हैं आप। 2-2.5 इंच एक्स्ट्रा रख के हमें फोल्ड करना है 4 लेयर में, क्योंकि ये बैक और फ्रंट हम दोनों साथ में निकालेंगे। कपड़े को अच्छे से बिछा देंगे, इस पर कोई भी सिलवटें नहीं होनी चाहिए। ऊपर से कपड़े को सीधा कर देंगे, जो भी अनइक्वल पार्ट था वो हमारा क्लियर हो जाएगा। तो ये मेजरमेंट इसमें है 42 चेस्ट साइज़ के अकॉर्डिंग हमें इसे बनाना है। तो यहाँ से मैं कुर्ती की लेंथ लूँगी, तो लेंथ 40 इंच है प्लस 2 इंच उसमें फोल्डिंग के लिए हम नीचे से एक्स्ट्रा रखेंगे, जहाँ हम तुलपाई करेंगे बाद में। तो सीधा कर देते हैं। बैक नेक इसका छोटा है 3.5-4 इंच का, तो मैंने 7 इंच पे ही शोल्डर रखा है। जो भी हमारा फुल शोल्डर उसका हाफ करके रखना है। और आर्म होल में हम 1/2 इंच और ऐड करेंगे, तो 7.5 इंच पे मैंने आर्म होल रखा है। डीप नेक है तो उसके अकॉर्डिंग हमें तीरा कम करना पड़ता है शोल्डर। यहाँ पे हम चेस्ट का मार्क करेंगे, तो ये हमारी चेस्ट लाइन होगी। अब यहाँ से हम ऊपर से 14.5 इंच पे कमर का मार्क करेंगे और 21.5 इंच पे हिप की मार्किंग करेंगे। यहाँ पे हम बस्ट साइज का 4th पार्ट लेंगे। तो बस्ट साइज 42 है, उसका 4th पार्ट हुआ 10.5 इंच और उसमें हमने 2 इंच मार्जिन रखा है। कमर का वेस्ट का भी हम 4 से डिवाइड करेंगे, 9 इंच आया और उसमें 2 इंच मार्जिन। यहाँ पे आप 1.5 इंच भी मार्जिन रख सकते हैं, तब मैंने 2 इंच रखा है। हिप साइज 42 है, उसको 4 से डिवाइड किया तो 10.5 आया और 2 इंच की मार्जिन। सारी लाइनों को सीधा कर देंगे। यहाँ पे हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, यहाँ पे हमारा झूल आता है। जब भी हम ऐसे अगर हम तिरछा जोड़ते हैं ऊपर से सीधे, तो हमारे चेस्ट पे कपड़ा टाइट हो जाता है। हम 2.5-3 इंच नीचे तक इसे सीधा लेंगे और फिर कमर की मार्किंग से तिरछा मिलाएंगे। तो यहाँ पे हमने ध्यान देना है ये ऐसे सिलवटें या फुग्गा सा ना बने। तो इसके लिए हम आर्म होल पे 1/2 इंच अंदर की तरफ मार्किंग करेंगे और इस मार्किंग को ऐसे गोलाई में मिला देंगे, गोलाई में मिलाते हुए कमर की मार्किंग तक। इससे हमारी कुर्ती का जो आर्म होल में झूल भी नहीं आएगा और अच्छी फिटिंग आएगी। हमने आर्म होल लाइन का हाफ सेंटर निकाला और उसमें 1/2 इंच अंदर की तरफ एक मार्किंग करेंगे, जो हमारी फ्रंट के लिए होगा। 1 इंच पे हम फ्रंट का गोलाई का शेप दे देंगे और 1.5 इंच पे बैक आर्म होल की गोलाई देंगे। तो यहाँ से हमने 1.5 इंच पे बैक आर्म होल की गोलाई देनी है। तो ये हमारी बैक आर्म होल की गोलाई है। जो हमने 1/2 इंच अंदर की तरफ लिया था लाइन, वहाँ से हमने 1 इंच पे फ्रंट आर्म होल की गोलाई दी है। अब जो मार्जिन था उसको भी हमने अच्छे से मिला दिया है नीचे तक। अब फ्लेयर आपको जितना भी रखना है, अगर आप ए लाइन में कुर्ती बना रहे हैं तो आप यहाँ पे 1-1.5 इंच बढ़ा सकते हैं, लेकिन मैंने हिप साइज़ के अकॉर्डिंग सिर्फ 1/2 इंच मैंने एक्स्ट्रा रखा है। 10.5 पे हमारा हिप की मार्किंग है, तो मैंने 11 इंच पे
इसका दामन रखा है नीचे फ्लेयर। यहाँ पे हमने 1/2 इंच शोल्डर डाउन करने का निशान लगाया और यहाँ से नेक की ब्रॉडनेस लेंगे 3 इंच और ये हमारा फ्रंट नेक रहेगा। लेंथ होगी 7 इंच पे, जो हमारा 6.5 इंच बन के तैयार होगा। तो यहाँ से मैं ऐसे लाइन दे के बॉक्स बना दूँगी और इसके हाफ में से हल्का सा पत्ती वाला से भी वाला शेप दे दूँगी, हल्के पान पत्ती वाला। तो ये हमारा फ्रंट नेक होगा और बैक नेक में 3.5 इंच पे निशान लगाऊंगी और अब हम इसकी कटिंग करेंगे। गोलाई का शेप दे दिया बैक नेक में हमने। तो पहले हम बैक नेक की कटिंग करेंगे और बैक आर्म होल की कटिंग करेंगे। फ्रंट की कटिंग नहीं करनी है हमने पहले, नहीं तो हमारा कपड़ा बेकार हो जाएगा। पहले बैक नेक और बैक आर्म होल की कटिंग होगी। तो ये कटिंग हो गई है। अब इसके अंदर से हम एक पार्ट को हटा देंगे जो हमारा बैक का पार्ट होगा, क्योंकि हमें फ्रंट नेक की और फ्रंट आर्म होल की कटिंग करनी है। तो हम छटाई कर देंगे, यहाँ पे अच्छे से मिला के रख देंगे। तो ये हमारा फ्रंट का नेक है, इसकी कटिंग कर देंगे। फ्रंट का हमने आर्म होल की कटिंग भी कर दी है। अब यहाँ पे हम फिटिंग का नॉट लगा देंगे, हिप पे भी और कमर पे भी, ताकि हमें स्टिच करते समय प्रॉब्लम ना हो। बैक आर्म होल की हमें स्लीव्स की कटिंग के लिए बैक आर्म होल का मेजरमेंट लेना है। तो ये हमारा 9.5 इंच आ रहा है, ऊपर से 1/2 इंच सिलाई में जाएगा। तो 9 इंच का हम आर्म होल लेंगे स्लीव में। तो जो कपड़ा बचा है उसको मैं 4 लेयर में फोल्ड करूँगी। तो ये मैंने 4 लेयर में कपड़े को रखा है और वन साइड मेरी तरफ है। कपड़े को अच्छे से मिला देंगे। कपड़े की लेंथ लूँगी मैं यहाँ पे, ये मेरा 13 इंच का ही बचा है कपड़ा और इसमें बाद में हम बॉटम के कपड़े की पट्टी लगाएंगे। 1.5 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाना है हमें। यहाँ से मैं ड्रॉप लूँगी 3.5 इंच पे। आप चेस्ट का 12वां हिस्सा यहाँ पे ले सकते हैं। और यहाँ पे हमने तिरछी लाइन दे दी है। जितना भी हमने मेजरमेंट लिया था 9 इंच, वो हम यहाँ पे मार्क करेंगे और यहाँ से तिरछाई से मिला देंगे। यहाँ पे 2.5-3 इंच तक हम सीधा ले जाएंगे और यहाँ से ऐसे शेप देते हुए आर्म होल का शेप दे देना है हमें। 2.5 इंच तक हमने सीधा रखा है और उसके 1/2 इंच अंदर से हम फ्रंट आर्म होल का शेप देंगे। पहले इसका सेंटर निकालेंगे और फिर 1/2 इंच अंदर से फ्रंट आर्म होल का शेप देंगे। इससे हमारी स्लीव बिल्कुल परफेक्ट कटेगी, झोल भी नहीं आएगा। और यहाँ पे हम 2 इंच का मार्जिन रखेंगे जितना कुर्ती में रखा था। और मोरी हमने 5.5 इंच रखी है और 1.5 इंच का मार्जिन नीचे की तरफ रखा है मोरी की तरफ। ये हमने लाइन सीधा कर दिया। अब इसकी कटिंग करेंगे। बैक आर्म होल को कट करेंगे पहले। तो ये हमारी कटिंग हो गई है। अब हम कपड़े को 2 लेयर में खोलेंगे और फ्रंट आर्म होल की छटाई करेंगे। तो ये हमारा स्लीव्स की कटिंग भी हो गई है और फ्रंट आर्म होल की कटिंग भी कर दी है हमने। यहाँ पे भी हम फिटिंग का और सेंटर का नॉट लगा देंगे। इसका स्टिचिंग का वीडियो मैं इसमें नहीं डाल, मेरे चैनल पे और भी वीडियो है जिसमें कुर्ती कटिंग और स्टिचिंग दोनों कर रखी है, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। इस पैच को भी हमने कुर्ती के अकॉर्डिंग, नेक के अकॉर्डिंग शेप दे देंगे और इस पे लगाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी वो कुर्ती बन के तैयार हो गई है, बहुत ही सुंदर परफेक्ट फिटिंग के साथ और बहुत अच्छा इसका बिल्कुल रेडीमेड लुक में ये कुर्ती बन के तैयार हुई है। तो ये देखिए मैंने ये पैच भी लगा दिया है, यहाँ पे इसकी स्लीव्स बना दी हैं और ये पैंट की कटिंग का वीडियो भी मेरे चैनल पे आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। इस पर मैंने पॉकेट भी लगा रखी है और बहुत अच्छी